हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यस, तो ये काफ़ी क्यूरियोसिटी भरा टॉपिक है और इसे मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था। सो आज आपके सामने पेश है ये रीडिंग कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपके सामने है 3 कार्ड्स। ओके, और इन 3 कार्ड से एसोसिएटेड हैं 3 क्रिस्टल्स भी। आपको कोई भी एक क्रिस्टल और कार्ड कॉम्बिनेशन अपने लिए चूज़ करना है आज की रीडिंग में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। गणेश जी का नाम लेके ओम गणेशाय नमः। ओके, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आज के कार्ड्स और क्रिस्टल से। सो कार्ड नंबर 1 है आपके पास, वो है द कैट एंड द लैवेंडर। और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। सो एमेथिस्ट का काइंड ऑफ डार्क वॉयलेट काइंड ऑफ शेड है और आई होप आपको शेड्स और कलर जो हैं प्रॉपरली देख रहे होंगे। ओके, सो अगर आप कार्ड नंबर 1 के साथ जाना चाहते हैं तो आपका क्रिस्टल है एमेथिस्ट और द कैट एंड द लेवेंडर इंडिपेंडेंस। ओके, और जो सेकंड क्रिस्टल है हमारे पास वो है ग्रीन एवेंजरीन। और इससे एसोसिएटेड जो कार्ड हमारे पास है वो है द फॉक्स एंड द आइवी अडेप्टेबिलिटी। ओके, और जो तीसरा हमारे पास स्टोन है आज के लिए वो है रोज क्वार्ट्ज। ओके, और जो कार्ड है इससे रिलेटेड वो है द स्पाइडर एंड द पैशन फ्लावर, क्रिएटिव इंजेन्युइटी। ओके, सो वेरी नाइस एंड वंडरफुल कार्ड्स और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग के लिए। सो इन तीनों में से आप अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली। ओके, और आप अपनी रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मेंशन है और डायरेक्टली अपनी रीडिंग्स में जंप कर सकते हैं। ओके, सो हैव अ लुक। इन केस अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सो कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बोलूँ, अगर आप नए हों सो आप इंट्यूशन के बेस पर ही अपना जो है कार्ड सिलेक्शन करें। ओके, इन केस आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सा कार्ड चूज़ करें, सो आप क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। आज की रीडिंग का क्वेश्चन कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको दिमाग में रखिए। 3 सेकंड के पॉज के बाद आप देखिए कि कौन सा कार्ड जो है आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओके, कौन सा कार्ड या कौन सा क्रिस्टल, किसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, और वही बस आपके लिए आपका कार्ड और क्रिस्टल है। ओके, इन केस हो सकता है कि 2 कार्ड्स आपको लग रहा हो कि इंट्यूटिवली आपको चूज़ करने चाहिए या सेलेक्ट करने चाहिए। सो हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस हो। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किन कार्ड्स को चूज़ करते हैं और किसके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको राइट मैसेजेस की तरफ गाइड करेगी। ओके, सो बिल्कुल हेजिटेट मत होइए और एक केयरफुल लुक के बाद कार्ड सिलेक्शन कीजिए और आप अपनी रीडिंग्स में जंप कर सकते हैं उसके बाद। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कार्ड सेलेक्ट कर लिए होंगे और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स में। See you in your readings. हाय कार्ड नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ जो किया है कार्ड वो है द कैट एंड द लेवेंडर इंडिपेंडेंस। ओके, और जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो चूज़ किया है एमेथिस्ट। सो आपके मेन कार्ड से लग रहा है मुझे काइंड ऑफ आप थोड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं और वो काइंड ऑफ आपकी ऑरा में भी झलकता है। हो सकता है आप थोड़ी प्रोटेक्टिव बाउंड्री भी रखते हो अपने आसपास, सो दैट क्या कहते हैं, हाँ, लोग आपको कुछ जगह और ऐसा होता है ना, काइंड ऑफ
कि हाँ मतलब लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, बट एट द सेम टाइम एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री रखना अपने चारों तरफ, सो दैट कोई भी हल्के में ना ले। और आपका जैसे देखा जाए इंडिपेंडेंस भी है, सो आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। हो सकता है कि यस लोगों के आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग, मुझे काइंड ऑफ ऐसे देख के लगता है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज की रीडिंग में हम कैसे प्रोसीड करते हैं, उसके बाद ही हम आपके बारे में और ज़्यादा बता पाएंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो आपके लिए हम एक ज़ोडिएक प्लैनेट कार्ड्स में से एक कार्ड लेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमः। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, द हाउस कार्ड से हमने एक कार्ड ले लिया आपके लिए। ओके, इसके बाद हम आपके लिए इन कार्ड्स में से लेंगे। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, 1 आई थिंक 2, वेट सेकेंड कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स आना चाहते हैं मे बी, शायद। ओके, हम कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक। ओके, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए मेन ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो आपके पास है जिनोसिस। ओके, हम कार्ड्स आपके इंटरप्रेट करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। ओके, सो आपके पास है माइस या माउस। ओ, आपके पास है रिंग। और हाउस कार्ड में आपके पास है द 12th हाउस। दिस इज द एरिया ऑफ लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यू यील्ड टू ग्रेटर कॉज और पावर। नाइस, ठीक है, हम देखते हैं। पहले मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लूँ और हम आपके टैरो कार्ड्स भी ले लेते हैं, टैरो कार्ड्स का सिलेक्शन भी कर लेते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1 मैंने टैरो कार्ड्स के लिए आपके स्पेस क्रिएट कर लिया और अब हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है रीबर्थ। सेकंड कार्ड हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स विद कॉन्शियसनेस। थर्ड कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद मोरालिटी। ओके, और फोर्थ कार्ड, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करूँगी। ओके, फोर्थ कार्ड जो हमारे पास आपके लिए है, ओके, करेज। फिफ्थ कार्ड हमारे पास जो आपके लिए वो है द स्टार कार्ड, और जो सिक्स्थ कार्ड आपके लिए है वो है हार्मनी। ओके, सो आई होप आपको अपने सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, let me adjust it little bit and come back. ओके, कार्ड नंबर 1। सो आपके कार्ड्स अरेंज कर लिए प्रॉपरली मैंने, और अब हम आपकी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग से ही जैसे मैंने कहा, आपने एमेथीस्ट क्रिस्टल चूज़ किया था। ओके, सो क्लियरली आप बहुत इंटेलेक्चुअल लगते होंगे लोगों को, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल, शार्प माइंडेड, क्लेवर। ओके, सो यस, इंटेलेक्चुअल, शार्प माइंडेड और क्लेवर। हो सकता है कि इवन लोगों को आपकी आईज से ऐसे लगता हो कि काइंड ऑफ यस, आप उनके समझ लो अंदर की बात जान लेते हो। ओके, अंदर के इंटेंशंस जान लेते हो, सो लोग आपसे थोड़ा केयरफुल भी रहते हो। ओके, यस, सो आपको थोड़ा आपका थोड़ा इंटेंस गेज हो सकता है। इंटेंस गेज जैसे कि देखने का नज़रिया थोड़ा इंटेंस हो सकता है। ओके, जो लोगों को काइंड ऑफ कभी कभी स्केयर करता हो, लेकिन ये काइंड ऑफ आपके ऑरा को प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, सो कैट से, और कैट में काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। इंडिपेंडेंस, सो आप इंडिपेंडेंट, पावर, इन सब चीज़ों को बहुत प्रेफरेंस देते होंगे अपनी लाइफ में, और इसी वजह से जो है आपके वो ऑरा में रिफ्लेक्ट भी होता है, और लोग आपको वैसा समझते भी हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे आश्रित नहीं रहने वाले हैं। ओके, आप क्लेवर और इंटेलेक्चुअल है, अपनी सिचुएशन को संभालना जानते हैं, और वो पावर और कमांड जो है आपके ऑरा में
दिखता है लोगों को, आपकी वाइब में दिखता है, क्योंकि यहाँ पे कैट और लेवेंडर इंडिपेंडेंस से यही दिख रहा है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आप शुरू से हो सकता है ऐसे नहीं हो सकता है परिस्थितियों ने आपको ऐसा बनाया हो, क्योंकि इसके जस्ट बगल में है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं परिस्थितियों से। ओके, आप शुरू से ही ऐसे नहीं थे, आप ट्रांसफॉर्म हुए। पहले हो सकता है आप इनोसेंस में कुछ चीज़ें जाने देते हो, सो लोगों ने यस आपकी जेन्युइनिटी का, आपकी इनोसेंस का हो सकता है एडवांटेज लिया हो, और फिर आपको लाइफ की सिचुएशंस ने ही, लोगों के बिहेवियर ने ही, इस वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस ने ही आपको जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया है या आपको इवॉल्व किया है। ओके, आपको ग्रो किया है मैं कहूँगी। ओके, और इसी वजह से आपकी थोड़ी ऐसी प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी है। ओके, प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी है। ओके, सो यही शो हो रहा है। एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि जैसे मैं कह रही थी कि आपको परिस्थितियों ने हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं काइंड ऑफ माइस है। ओके, सो हो सकता है जब आप इनोसेंट रहे हो, सो आपके इनोसेंट का एडवांटेज उठाए, उससे काफ़ी आपको नुकसान हुआ हो आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है लोगों ने मजाक बनाया हो आपका। ओके, लोगों ने काफ़ी आपका नुकसान किया हो। ओके, और जो है आपको एक्सपेक्ट नहीं हो, और जो काइंड ऑफ तब आपको लगता हो कि आपको अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको इस वाइब में रहने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, और वो भी हो सकता है कि उन लोगों से जिनके साथ आपका किसी टाइम पे डीप कनेक्शन हो। ओके, बहुत डीपली कनेक्टेड हो आप उनसे, और सपोज़ वही लोग अगर काइंड ऑफ आपको चीट कर दें या धोखा दे दें या काइंड ऑफ मिसट्रस्ट का कारण बन जाएं, सो तब आपको चेंज होना ही पड़ता है। लाइफ आपको बोलती है कि आप चेंज होइए, और तब आपको जो है अपने आप को वैसे प्रोजेक्ट करना ही पड़ता है, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा इंटेंस, थोड़ा बोल्ड, वो आपके ऑरा में अपने आप आ जाता है, और वही मुझे आप लोगों के ऑरा में दिख रहा है कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, सो लोगों को ये भी बात अच्छी लगती है कि आप शार्प माइंडेड बहुत हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ओके, आप बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं। ओके, हर किसी में एक स्किल होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, और हो सकता है आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर हो बेसिकली। ओके, आप घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं करते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एट द सेम टाइम जो है क्लियर रहते हो अपने थॉट्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में, और क्योंकि आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी होगी, सो इसीलिए आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी होंगे। आप जैसे अपनी सिचुएशन को एक टर्न देना चाहें वैसे दे देते होंगे। ओके, यहाँ पे 12th हाउस भी है, क्योंकि 12th हाउस, और 12th हाउस भी मिस्ट्री को दिखाता है, अननोन को दिखाता है, ड्रीम्स को दिखाता है। सो मुझे काइंड ऑफ वैसे ही आप मिस्टीरियस वाइब वाले लगते हैं। हो सकता है लोग भी आपको बोलते हो कि आप थोड़े मिस्टीरियस हैं। और यहाँ पे जिनोसिस का कार्ड भी है। सो यस, आपके आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, विषम परिस्थितियाँ हों, ओके, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं, सिचुएशन में से गुड निकालना जानते हैं, और जो है बाहर निकलना जानते हैं। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपकी खासियत है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और यहाँ पे भी मैं जैसे कि बता रही हूँ कि यस, कुछ ऐसी लर्निंग्स हो जो केवल एक्सपीरियंसेस से ही आ सकती है। जैसे यहाँ पे 12th हाउस भी था। ओके, सो यस, वो इनर नॉलेज है आपको, और वो आपकी पर्सनालिटी में दिखती है। ओके, सो यस, सो आपको इस वाइब में इसलिए आना पड़ा ताकि आप या आपके एक्सपीरियंसेस ने बनाया और लोग आपका एडवांटेज नहीं ले पाए। ओके, सो अब हम लेकिन लोगों को कभी कभार ऐसा भी लगता है कि आपके स्ट्रिक्ट बिहेवियर से कभी कुछ लोग इसको काइंड ऑफ इमोशनली आपके साथ कभी कभी दबा दबा भी महसूस करते हैं। दे डोंट, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इन द बॉक्स। ओके, हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन लोगों के मन में आपका हो सकता है डर हो सकता है, खौफ हो सकता है, या फिर खुद की बात नहीं कह पाना वाला कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, और इस वजह से वो आपके सामने रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, और आपके पास रहना इतना हो सकता है इंजॉयबल नहीं फील करते हो। ओके, क्योंकि उन्हें लगता हो कि काइंड ऑफ
कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और इमोशनली उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। ओके, और ये काइंड ऑफ हो सकता है कि आपकी नेगेटिव इमेज, एक बिटर इमेज लोगों के सामने क्रिएट करता हो। ओके, एक स्ट्रिक्ट इमेज क्रिएट करता हो सकता है आप सब डिसिप्लिन के लिए ये सब करते हो, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आप ओवर कर देते हो, जिस वजह से लोगों को आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती हो। ओके, ओवरली डिसिप्लिन होना या ओवरली बिटर हो जाना, इमोशंस को नहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देके हर वक्त जो है अपनी माइंड की सुनना। ओके, सो ये कोल्डनेस लगती है लोगों को, और ये चीज़ शायद लोगों को आप में पसंद नहीं आती हो। ओके, और लेकिन एक चीज़ है जो लोग आप में बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और शायद आपको भी नहीं पता हो, लेकिन लोग आप में बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये चीज़ कि आप जो हैं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप जो है उससे राइज अप हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे चट्टान है ना, इसमें से पौधा उगने का कोई चांस भी नहीं है, इसमें से फूल उगने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, लेकिन ये सीड की ग्रेट होती है, या सीड की कैपेबिलिटी शो करती है कि वो इस पत्थर में से भी जो है ग्रो कर जाए, इस विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जो है अपने लिए पॉजिटिविटी ले आए। ओके, क्योंकि जो आप में करेज हो सकता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, और जो है या आप सिचुएशन से कैसे राइज अप कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए राइज अप काइंड ऑफ है, और यहाँ पे भी जो है राइज अप है। सो लोगों को ये बहुत पसंद आता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, लेकिन आप कैसे राइज अप करके अपने लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। ओके, आपके करेज और हिम्मत को वो बहुत सराहना देते हैं। ओके, और जो है नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है स्टार कार्ड विथ साइलेंस। कभी कभी हो सकता है लोगों को आप शॉक कर देते हो, अमेज कर देते हो, क्योंकि जब सिचुएशन में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा हो, सो आपको कैसे क्लियर दिख रहा होता है वो समझ नहीं पाते हैं। ओके, आप कैसे इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, आप कैसे इस सिचुएशन में सल्यूशन ढूंढ लेते हैं, उन्हें काइंड ऑफ इससे अमेजमेंट होती हो, या फिर चौंक जाते हो वो ये सब देख के आपकी ये काबिलियत। ओके, सो कि आप कैसे सिचुएशन में किसी जैसे रात में जैसे एक चांद या फिर एक लाइट होती है ना, आप कैसे अंधेरे में कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं, कैसे अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी ढूंढ लेते हैं, या कैसे वे फॉरवर्ड ढूंढ लेते हैं। सो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और हो सकता है आप साइलेंस में इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आपको साइलेंस में रहना बहुत पसंद हो। ओके, और ऐसा भी होता हो कि आप साइलेंटली जो है कुछ ज़्यादा कहे बिना ही काफ़ी काम कर लेते हो। सो कहते नहीं है कि कुछ लोग चुपके चुपके इसने अपना काम निकाल लिया, या चुपके चुपके इसने बाजी मार ली। ओके, सो लोगों को काइंड ऑफ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी भी लगती है। ओके, सो यस, सो लास्ट कार्ड जो आपका है वो है हारमनी का कार्ड। ओके, सो हारमनी का कार्ड ये काइंड ऑफ एक गाइडेंस कार्ड है आपके लिए। ओके, कि आपकी पर्सनैलिटी और वैसे ही इतना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लेकिन स्टिल आपके लिए क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो वो है 10 ऑफ कप्स, हारमनी। ओके, हो सकता है लाइफ सिचुएशंस ने आपको ऐसा टर्न अप किया हो, ऐसा बनाया हो, लेकिन यहाँ पे जो कोल्डनेस और बिटरनेस वाली बात थी, उसको काइंड ऑफ यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप थोड़ा बैलेंस कीजिए। ठीक है, यस, कभी कभी थोड़ा बहुत, स्पेशली जो आपके नियर और डियर वंस हैं, उस मामले में कभी कभी अपने हार्ट को भी प्रेफरेंस दिया कीजिए इंस्टेड ऑफ माइंड को। ओके, लेकिन हाँ, जो आपको उचित लगता है, जो आपके लिए सही है चीज़ें करना, क्योंकि आपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। ओके, सो उनको करिए, लेकिन फिर भी जहाँ पे थोड़ा बैलेंस हो सकता है, आप जो है वहाँ पे थोड़े बैलेंस, हारमनी और लव को भी प्रेफरेंस दें। सो आपके लाइफ में जो है वो कंप्लीटनेस आएगी। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स आप अच्छे मैनिफेस्टर लग रहे हैं, शॉर्ट, क्योंकि आप अगर देखें सो यहाँ पे भी कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ओके, आइज़ क्लोज हैं, सो हो सकता है कि आइज़ क्लोज हैं, यहाँ पे भी आइज़ क्लोज हैं, यहाँ पे भी आइज़ क्लोज हैं, और जो है आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन जो है आपके अंदर कैपेबिलिटी है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, जल्दी मैनिफेस्ट करने की, या फिर
यस, चीज़ों को अपने अनुसार अट्रैक्ट करने की। ओके, सो हो सकता है आपके ड्रीम्स में भी आपको गाइडेंस मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सन है। ओके, और 12th हाउस काइंड ऑफ ड्रीम्स और एक्सपेंसेस, ट्रैवल का कार्ड है। सो हो सकता है आपके नॉलेज का सोर्स जो है वो काइंड ऑफ आपको ट्रैवल हो, ड्रीम्स हो, या मिस्टिक नॉलेज का, स्पेसिफिकली अननोन नॉलेज का, जो काइंड ऑफ इस वर्ल्ड से परे हो, या फिर कोई इंट्यूटिव नोइंग होती है। और क्योंकि आपने कैट चूज़ किया है, सो मैं कहूँगी कि आप जो है अपने इंस्टिंक्ट्स पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिए। आपके अंदर वो इनेट पावर, इनेट विजडम है, जो आपके इंस्टिंक्ट्स आपको सही गाइड करेंगे। ओके, सो यस, आप इंट्यूटिव तो हैं ही, बट अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए, स्पेशली अगर वर्ल्डली नॉलेज के अलावा भी, क्योंकि ताकि कोई आपका एडवांटेज नहीं उठा पाए या चीट ना कर पाए। ओके, एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप इवन हो सकता है कि लोगों के लिए रोल मॉडल भी हो, लोगों की एक उम्मीद भी हो, एक होप और फेथ का रीज़न भी हो। ओके, क्योंकि स्टार कार्ड जो है वो होप और फेथ को दिखाता है। ओके, सो हो सकता है कि जब चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हो, या लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हो, लोग आपसे ही होप और आप पे ही होप और फेथ रखते हो कि काइंड ऑफ आप हैं तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, यस, और लोग आपकी ट्रू पावर, आपकी करेज और स्ट्रेंथ को समझते हैं। ओके, समझते हैं कि मतलब कैसे आप कर लेते हैं। उनके लिए काइंड ऑफ ये शॉकिंग होता है कि कैसे आप राइज अप हो लेते हैं, कैसे आप इतनी शक्ति ले आते हैं, या काइंड ऑफ ऐसे उनके लिए यही अमेजमेंट का रीज़न होता है। ओके, सो यस कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। सो मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ। आप काइंड ऑफ मिस्टीरियस और पावरफुल पर्सनालिटी लगते हैं मुझे, और वही उसी काइंड ऑफ ऑरा को आप रेडिएट करते हैं, प्रोटेक्टिव ऑरा को, स्ट्रेंथफुल ऑरा को, ठीक है। और लोगों को सबसे प्यारी चीज़ या सबसे जो भाने वाली चीज़ है वो काइंड ऑफ आपका करेज और स्ट्रेंथ ही लगती है। ओके, आप कैसे पावरफुली ऑपरेट करते हैं। ओके, और आपको आपकी सिचुएशंस ने ही आपको राइज अप करके इतना अच्छा और ऐसी पोजीशन में लाया है कि आज आप जो हैं काइंड ऑफ जो रिस्पेक्ट और पावर अपनी पर्सनालिटी में रेडिएट करते हैं, उसका रीज़न यही है। ओके, सो यस एंड अगर आप उसमें, आपके लिए जैसे एडवाइस और गाइडेंस में यही था कि अगर आप जो है अपनी स्ट्रिक्टनेस और जो है अपनी कोल्डनेस को थोड़ा बैलेंस करेंगे, सो आपके लिए और भी रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स होंगे। आप जो रिलेशनशिप्स के बैलेंस का मज़ा है वो भी उठा पाएंगे, एट द सेम टाइम अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे। ओके, सो यस, कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, कोल्डनेस और कड़वाहट लगती है लोगों को, सो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। एट द सेम टाइम आप मुझे मिस्टिक और ऐसे लगता है कि आपकी ड्रीम्स में भी आपको गाइडेंस मिलती है, सो उनके मैसेजेस को आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी सिचुएशंस को बेहतर करने में, आपकी लाइफ को बेहतर करने में, और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट लाने में। ओके, सो दिस इज़ ऑल कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग एंजॉय की होगी, और आपके साथ अगर ये रेजोनेट हुई हो तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय। हाय कार्ड नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ग्रीन एवेंजरीन स्टोन। ओके, और जो कार्ड चूज़ किया है वो आपने चूज़ किया है द फॉक्स एंड आइवी, अडेप्टेबिलिटी के साथ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारे ओरेकल कार्ड्स हैं और ये है हमारे टैरो कार्ड्स। इनसे हम जानेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। सो एक कार्ड हम लेंगे आपके लिए, इसमें से 1 कार्ड फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, दिस वन। ओह, 2 कार्ड्स हैं। ओके, इट्स फाइन। ओके, 2 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड हम इसमें से लेंगे। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई थिंक दिस वन। ओके, एक कार्ड और लेंगे है कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए इसमें से। ओके, 1 मोर कार्ड।
और इसके बाद 6 कार्ड्स हम आपके टैरो कार्ड्स में से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको शो कर दूँ आपके ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो आपका है द 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके, सो आप फन लविंग पर्सन हो सकते हैं, रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, बाकी हम आपके कार्ड्स भी देखेंगे, डोंट वरी। द रिवर, वाटर, मे बी इमोशनल पर्सन, इमोशंस के आपके लाइफ में वैल्यू रखते हैं। ओके, मैन कार्ड, ओके, एंड द फ्लावर कार्ड, tulips maybe, lilies, sorry, lilies. Okay, so yes, I am getting the vibe of ki yes, for you romance and pleasure is important. Romance and pleasure is important. Okay, सबसे पहले हम आपके 6 कार्ड्स लेट मी अरेंज ओरेकल कार्ड्स और उसके बाद हम आपके टैरो कार्ड्स लेंगे। ओके, सो चलिए आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, 6 टैरो कार्ड्स लेंगे। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है, फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकंड कार्ड, ओके, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, ओके, फिफ्थ कार्ड, आई थिंक दिस, एंड सिक्स्थ कार्ड, और जस्ट अ मिनट, सिक्स्थ कार्ड। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स, फिफ्थ कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस, और जो 6th कार्ड है वो है आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, मैंने आपके कार्ड्स अरेंज कर दिए हैं और आप लोग को अब दिख रहे होंगे, आई होप क्लियरली। ओके, सो आपने चूज़ किया ग्रीन एवेंजरीन स्टोन, और ग्रीन एवेंजरीन जो है वो काइंड ऑफ हार्ट चक्र के लिए होता है। ओके, हार्ट चक्र के लिए होता है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है आप लोग को अपना हार्ट चक्र ओपन करने की भी हो सकता है, कुछ लोगों को ज़रूरत हो। ओके, सो यस, हम बात कर रहे थे लोग आपको कैसे देखते हैं। ओके, सो वैसे तो लोग यहाँ पे काइंड ऑफ 5th हाउस है, लोग आपको बहुत क्रिएटिव, फन लविंग, ओके, आर्टिस्टिक समझते हैं। हो सकता है आपको मीडिया का शौक़ हो, मूवीज़ का बहुत शौक़ हो, आप रोमांटिक हो, आप आप लवेबल हो, रोमांटिक हो, आप जो है छोटे छोटे मोमेंट्स में प्लेजर ढूंढते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स में प्लेजर ढूंढते हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। ओके, इमोशंस आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, और तभी जो है आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय आप जो है छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढना प्रेफर करते हैं। ओके, आप बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग इस तरह का दिख रहा है। आप आर्टिस्टिक हो सकते हैं, या नहीं तो नहीं भी हो आर्टिस्टिक तो आप किसी ना किसी आर्ट से रिलेटेड ज़रूर हो सकते हैं, जैसे म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग। ओके, कोई भी क्रिएटिव टैलेंट जो जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, सो आपको इन सब का ज़रूर शौक़ होगा। ओके, वेयर यू हैव फन, रोमांस, क्रिएट थिंग्स दैट यू आर प्राउड ऑफ। ओके, यस, आपकी थोड़ी फन लविंग और रोमांटिक पर्सनालिटी भी हो सकती है। आपकी लाइफ में लव और इमोशंस प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, सो लेकिन आपने जो मेन कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है द फॉक्स एंड द आईवी विद अडेप्टेबिलिटी। ओके, आप जो हो सकता है कि ऑल्दो आपके लिए इमोशंस, सेंसुअलिटी, अगर आप मेल हैं तो मैस्कुलिन पावर, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैन का कार्ड भी है। सो यस, आप हो सकता है थोड़े सेंसुअलिटी और मैस्कुलिन पावर, इन सब चीज़ों को भी महत्व देते हो। ओके, और अदरवाइज़ भी अगर आप फीमेल भी हैं, सो आपके लिए काइंड ऑफ
यस आप थोड़े सेंशुअल भी हों या थोड़े सेंशुअल या फिर जो है रोमांटिसिज्म, सेक्सुअलिटी, इन सब में भी आपके डिज़ायर्स हो, ओके, इन अ पॉजिटिव वे, ओके, या लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि आपके काइंड ऑफ इन सब में दिलचस्पी होती है, ओके। सो जो हमारा मेन कार्ड है वो है द फॉक्स एंड द आइवी, अडेप्टेबिलिटी। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है लोग आपको थोड़ा चालाक भी समझते हों, ओके, चालाक समझते हो, अपना काम निकालने वाला भी समझ सकते हैं, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम सबसे अच्छी बात जो है लोग आपके पास जो देखते हैं कि आप अडेप्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं सिचुएशंस में। आप अगर कोई दुख आया आपके पास तो उन सब चीज़ों से अडेप्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे काइंड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, नो मैटर आपके सामने कितने भी फेलियर्स आए हों, चैलेंजेस आए हों, दुख की परिस्थितियाँ आई हों, लेकिन आप जो है उनसे ध्यान फटाफट हटा लेते हैं और जो हो सकता है बेटर सिचुएशन में वो करने का प्रयास करते हैं। आपके लिए जैसे कि आपके रीडिंग्स में दिख रहे हैं इमोशंस बहुत प्रेफरेंस रखते हैं, वैरायटी ऑफ इमोशंस, ज़रूरी नहीं है कि लव और सेक्सुअलिटी और सेंसुअल इमोशंस, बट एक्चुअली कोई भी ऐसे इमोशंस जो आपको या वैरायटी आपको बहुत पसंद है, ओके। हो सकता है आप पैशनेट भी हो, ओके, हो सकता है आप क्रिएटिव भी हो, वो भी एक इमोशन है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ओके। लव तो है ही, ओके। सो यस आपके लिए मेन ये आपको पैशन देते हैं, लाइफ में पर्पस देते हैं अपने आप को ड्राइव करने का, क्योंकि यहाँ पे रिवर कार्ड है और रिवर कार्ड इमोशंस, वाटर रिप्रेजेंट करता है, वाटर हमारा जो है इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करता है, ओके। क्योंकि आप इमोशंस को इतनी प्रेफरेंस देते हैं, सो ऑब्वियसली आपके लिए हार्ट ब्रेक वगैरह इन सब चीज़ों के थ्रू हो सकता है कि आप चाहते हो, लेकिन आप उनसे, जैसे मैंने कहा कि लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप राइज अप नहीं, आप अडेप्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अडेप्ट इज़ द राइट वर्ड, ठीक है, अडेप्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ओके। जो फर्स्ट इम्प्रेशन हो सकता है लोगों का आपकी तरफ जाता हो, वो ये जाता हो कि आप काम की तरफ बहुत पैशनेट हैं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं, आपको ग्रोथ करना पसंद है, ओके। आप क्विक माइंडेड हैं, आप विटी हैं, ओके, क्विक माइंडेड है, जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हो सकता है आप थोड़े इम्पेशेंट भी हो, ओके, इम्पेशेंस भी लगता हो लोगों को आपकी पर्सनालिटी से, ओके। सो जी हाँ, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें जो लोग, ये सब चीज़ें तो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती ही हैं आपकी पर्सनालिटी को, यस, कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप पैशनेट हैं, ओके। आपके लिए लव और इमोशंस प्रायोरिटी पे रहते हैं, ओके। और लोग आपको थोड़ा चालाक भी समझते हैं कि आप हर परिस्थिति में कैसे अडेप्ट हो जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये सब तो है ही, ओके। लेकिन यस सबसे खास बात है कि यस आप अडेप्ट हो जाते हैं सिचुएशन के साथ, नो मैटर कोई भी चैलेंज आए, कोई भी हार्ट ब्रेक आए, आप अडेप्ट हो जाते हैं, ओके। और मॉडरेशन ढूंढ लेते हैं अपने लिए, ओके, अपने लिए बैलेंस ढूंढ लेते हैं कि अब परिस्थिति में आपके लिए क्या बैलेंस है, क्या उचित है, क्या सही है, हीलिंग ढूंढ लेते हैं अपने लिए, ओके, क्विकली, और आप बहुत क्विक हैं एक्शन लेने में, ओके। सो लेकिन अब आते हैं कि लोगों को आपके बारे में क्या नहीं पसंद है, ओके। हो सकता है कि आप थोड़े इम्पेशेंट रहते हो या रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हो, ओके, इम्पेशेंट रहते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हो, तो लोगों के मन में काइंड ऑफ आपके लिए हो सकता है थोड़ी सेल्फिश इमेज बनी हुई हो, ओके। थोड़ा सेल्फिश समझ सकते हैं लोग कि आप दूसरों के नीड्स को कंसिडर नहीं करते, बस जल्दीबाजी करते रहते हैं, आपके लिए अपना ओपिनियन आपको दिखता है, सो या आप जल्दीबाजी बहुत करते हैं और इस वजह से लोग आपको इम्पेशेंट और जो है काइंड ऑफ सेल्फिश समझते हो। एट द सेम टाइम हो सकता है आपको लग्जरीज़ में बहुत इंटरेस्ट हो, मटेरियलिस्टिकली बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट हो, सो लोग ये भी समझते हो कि कि आप काइंड ऑफ ग्रीडी हैं या आपका पैसों की तरफ ज़्यादा रुझान है, ओके। सो लोगों की नेगेटिविटी इस सेंस में भी लोग सोचते हैं कि अरे ये तो
पैसों को ही प्रायोरिटी देगी या देगा। ओके, ये तो इसके लिए पैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज आपके लिए मटेरियल नीड्स इंपॉर्टेंट है, तो उनका ऐसा इंप्रेशन बनता है। स्पेशली हो सकता है, मुझे लगता है आपकी फैमिली में से भी कुछ लोग ऐसा ही सोचते हो कि आप काइंड ऑफ पैसों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या आप मटेरियलिस्टिक नीड्स में ग्रीडी हैं। ओके, सो ये काइंड ऑफ ऐसा इंप्रेशन देता है लोगों को। ओके, यस। इसके अलावा मुझे ओवरऑल आप बहुत ऐसे लगता है लोगों को अट्रैक्टिव और चार्मिंग ज़्यादा लगते हैं रादर देन कोई और पर्सनैलिटी ट्रेट देने के बजाय, क्योंकि एक तो हमारा ऐसे ऑरा में एक पर्सनैलिटी ट्रेट तो होता ही है ना कि जो डिफ़ाइन करने के लिए होता हो। ओके, सो अगर 3 वर्ड्स में अगर कोई आपको डिस्क्राइब लोगों के माइंड के अनुसार करे, सो यस, आप पैशनेट, लवफुल और जो है चार्मिंग काइंड ऑफ आपकी पर्सनालिटी लोग कह सकते हैं। ओके, और यस, क्विक ऑल्सो, क्विक। ओके, क्विक समझ सकते हैं एट द सेम टाइम। ओके, और एक और चीज़ है, आपकी जो ट्रू पावर है वो इसी में ही है कि आप कैसे बैलेंस ढूंढ लेते हैं अपनी सिचुएशन में। ठीक है, ऑल्दो जल्दीबाजी के चक्कर में हो सकता है आप कभी कभी अपने काम बिगाड़ देते हो, लेकिन आप तुरंत अपना बैलेंस कैसे ढूंढ लेते हैं, तुरंत अपना कंफर्ट कैसे ढूंढ लेते हैं, तुरंत आप कैसे अडेप्ट हो जाते हैं। आपका मेन कार्ड अडेप्ट ही है। ओके, अडेप्टेबिलिटी। सो तुरंत आप कैसे अडेप्ट हो जाते हैं सिचुएशन के साथ, यही आपकी ट्रू पावर है। जो न्यूट्रल रहना, नो मैटर कि कुछ भी हो जाए, चाहे सुख है दुख है, आप कैसे न्यूट्रल वाइब देते हैं उन परिस्थितियों में भी जो काइंड ऑफ चैलेंजिंग भी हो, और कैसे जल्दी क्विकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ओके, सो ये जो है आपकी ट्रू पावर है और यही जो है आपकी स्ट्रेंथ है जो जो लोग भी देखते हैं। ओके, इवन वो इम्प्रेसिव भी चीज़ फाइंड करते हैं कि इस चीज़ को वो इम्प्रेसिव भी कि इस चीज़ को इम्प्रेसिव भी फाइंड करते हैं कि मतलब आप कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाता है, अडेप्ट हो जाता है, कितनी जल्दी पेन को ओवरकम करके जो भी हार्ट ब्रेक है उसको ओवरकम करके आप कितनी जल्दी न्यूट्रलिटी पे आ जाते हैं। ओके, दे काइंड ऑफ ऑल्सो लाइक दिस थिंग। ओके, बाकी नेगेटिव ट्रेट में मैंने आपको बता दिया था कि क्या हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर फैमिली मेम्बर में कोई हो या फिर आपके जो क्लोज वंस हैं वो आपको थोड़ा सेल्फिश और ग्रीडी समझ सकते हैं, आपकी उनकी इमेज ऐसी बनी हुई हो उनके मन में आपके लिए। ओके, और यहाँ पे आपके लिए है लिली कार्ड। सो लिलीज जो होती हैं वो काइंड ऑफ सेरेनिटी, प्योरिटी, चार्म के लिए होती हैं। ओके, और वो मैंने आपको बताया वो आपकी पर्सनैलिटी में शुरू से देखना है मुझे कि आपके अंदर वो सेरेनिटी, चार्म, अट्रैक्टिवनेस है। ओके, और यही लोगों को भी यही वाइब अट्रैक्ट करती है। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम लिलीज जो हैं काइंड ऑफ मदरहुड को भी दिखाती हैं। ओके, सो आपके लिए काइंड ऑफ एडवाइस क्या रहेगी, मैं आपसे ये कहूँगी कि कभी कभी थोड़ा मटेरियलिस्टिक होना, और मदर की क्वालिटी होती है केयरिंग होना, राइट, केयर। ओके, सो मैं आपको एडवाइस के लिए ये एडवाइस या सजेशन मान लीजिए कि है ना, आप जो हैं काइंड ऑफ थोड़ा अपने अंदर केयरिंग एटीट्यूड भी लाइए, गिविंग एटीट्यूड भी लाइए, क्योंकि आपके लिए एडवाइस कार्ड में है कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी में जो है थोड़ा गिविंग एटीट्यूड भी लाएंगे रादर देन जो लोग आपके मन में आपके लिए इमेज बनाए कि सेल्फिशनेस या ग्रीडीनेस, विच इज़ आई थिंक इज़ ओके अगर आप अपनी नीड्स पे काम कर रहे हैं, बट आप अपनी नीड्स पे इतना नहीं ज़्यादा फोकस हो जाए कि काइंड ऑफ वो लोगों को ग्रीडीनेस लगे। ओके, सो फॉर मॉडरेशन, आप तो है ही मॉडरेशन करने वाले या न्यूट्रल बैलेंस रखने वाले चीज़ें, आपकी पर्सनालिटी ही वैसी है। ओके, सो आपके लिए काइंड ऑफ इजी ही होगा इस चीज़ को भी अडॉप्ट करना। सो एज कार्ड्स आर शोइंग कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा गिविंग एटीट्यूड लाएंगे, गिविंग, ओके, यस, गिविंग एटीट्यूड, केयरिंग एटीट्यूड, ऐसा होता है ना, ये भी हमारे पर्सनालिटी में एक एक्स्ट्रा चार्म ऐड करती है कि इफ़ वी आर काइंड, इफ़ वी आर कंपैशनेट, अगर हम दयालु हैं, अगर हम अपने से पहले अगर कोई दूसरे को ज़रूरत है सच में उसके बारे में सोचते हैं, सो ये भी काइंड ऑफ हमारी पर्सनालिटी में
चार्म ऐड करती है। ओके, सो यस, अगर आप इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, गिविंग एटीट्यूड को अडॉप्ट करेंगे, स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली में इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा लिलीज मदरहुड को भी डिनोट करते हैं। सो स्पेशली अगर आपकी मदर या फिर फैमिली मेम्बर्स को की तरफ हो सकता है कि आप थोड़े कंसीडरेट बनेंगे, या हो सकता है उनके साथ टाइम स्पेंड करें, या काइंड ऑफ उनकी तरफ थोड़ा गिविंग एटीट्यूड भी रखें, या इन जनरल भी आप जो है अपना केयरिंग और गिविंग एटीट्यूड पे थोड़ा ध्यान देंगे। सो ये और एक चीज़ आप में ऐड हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी को एक ऑल राउंडर पर्सनालिटी बनाएगी और आपके चार्म और अट्रैक्शन में 4 चांद लगा देगी। ओके, सो यस, कार्ड नंबर 2 सॉरी। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे फॉक्स है, सो आप कनिंग हो सकते हैं, आपका माइंड शार्प हो सकता है। सो आपका जो हर्डल काइंड ऑफ बन रहा होगा आपकी लाइफ में भी, वो इम्पेशेंस, जैसे लोगों का ऐसा ओपिनियन है ना कि आप इम्पेशेंस है, ऑल दो ग्रोथ ओरिएंटेड आपको देखते हैं लोग। ओके, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको इम्पेशेंस देखते हो कि आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। ओके, सो आप जो है अपनी कनिंगनेस, अपनी क्लेवरनेस अगर आप सही दिशा में चैनलाइज करेंगे, ओके, सो वो आपके लिए भी रिवॉर्डिंग रहेगा। फिर जो है काइंड ऑफ लोगों का एटीट्यूड जो है सेल्फिश वगैरह वो ना होके, बल्कि जो है आपके लिए रिवॉर्ड्स जनरेट करेगा। ओके, सो यस, हो सकता है आप काइंड ऑफ आपका जो फेस है या आपकी जो पर्सनालिटी है या ओवरऑल लुक है वो काइंड ऑफ ग्लो भी देता हो, ग्लो, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सन कार्ड है और सन है पीछे बैक ऑफ दी मैन कार्ड, और यहाँ पे भी काइंड ऑफ जैसे है बहुत लाइट और ग्लो दिख रहा है मुझे। सो हो सकता है आपका फेस काइंड ऑफ ग्लो देता हो। यस, यहाँ पे फेस काइंड ऑफ ग्लो देता हो, वो काइंड ऑफ आपके या आपकी अच्छाई को दिखाता हो इन द सेंस कि आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो ओपननेस है, ओपन हार्ट। यस, लोगों को आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगती है कि आपका बहुत ओपन हार्ट है और मासूम है, आप दिल के साफ़ हैं। लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती है आपके में। ओके, हो सकता है जो आपको नहीं पता हो, लेकिन यस, आप जेंटल और ओपन हार्ट के हैं, टेंडर और ओपन हार्ट के हैं। ओके, साफ़ और खुला दिल है आपका। ओके, ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है आपसे रिलेटेड। यस, ओके, कार्ड नंबर 2। सो यही आज के लिए आपके लिए यही मैसेजेस थे। सो आई होप आप लोगों ने इस रीडिंग को एंजॉय किया होगा और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा अगर आप अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, कार्ड नंबर 3। सो चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आ रहा है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। सो ये हैं हमारे ओरेकल कार्ड्स, जिनसे हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और जो है हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। आपके लिए कार्ड सिलेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 3 के लिए एंजल्स डिवाइन कार्ड दीजिए। एंजल्स डिवाइन एक कार्ड दीजिए। ओके, 1 कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स हैं। ओके, फाइन। ओके, कार्ड नंबर 3 के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़। अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से, लेकिन टैरो कार्ड से पहले मैं आपको दिखा दूं आपके ओरेकल कार्ड्स में क्या है। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द केव। इंटरेस्टिंग। जो सेकंड कार्ड है वो है द 8th हाउस। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। ओके, द राइडर।
और जो सेकंड कार्ड आपके पास है, द क्लोवर। ओके, सो लोग आपके प्रेजेंस को तो बहुत एंजॉय करते हैं, इतना मुझे पता है, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। लेकिन हम और मैसेजेस देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स देखने के बाद। लेट मी अरेंज इट ताकि हम टैरो कार्ड्स के कार्ड्स ले पाएँ। ओके एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, सो आपके लिए हम 6 कार्ड्स लेंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, ओके, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है वो है 6 ऑफ कॉइन्स। थर्ड कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कॉइन्स। फिफ्थ कार्ड जो है वो है फोर्थ कार्ड जो है वो है 10 ऑफ वांड्स। फिफ्थ कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड द लास्ट कार्ड, सिक्स्थ कार्ड जो है वो है पेज ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। ओके, कार्ड नंबर 3। सो हम आपके लिए देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो आपने चूज़ ही किया था वो था स्पाइडर। ओके, और स्पाइडर से ही मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ आपकी जो है डुअल पर्सनालिटी है। हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग हो बट एट द सेम टाइम आप काम और सॉफ्ट भी हों। ओके, सो ये जो डुअल पर्सनालिटी है वही काइंड ऑफ आपको अट्रैक्टिव बनाती है। ओके, यस, टू द कोर आपके जो है आपके डार्क इनसाइट्स हैं या काइंड ऑफ यस, आप उन चीज़ों को काइंड ऑफ देख सकते हैं जो शायद बाकी लोगों से आपको डिफरेंट बनाती हो या जो बाकी लोगों में नहीं होती। ओके, ओवरऑल मुझे लगता है कि लोग आपको बहुत पॉजिटिव और हैप्पी गोइंग पर्सन समझते हैं। ओके, यहाँ पे राइडर का कार्ड है, पॉजिटिविटी और फन लविंग पर्सन समझते हैं। ओके, हैप्पी पर्सन समझते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना भी पसंद करते होंगे। ओके, हो सकता है आप बहुत पैशनेट हों क्योंकि यहाँ पे पैशन फ्लावर है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों आप। ओके, हो सकता है क्रिएटिव हों, यस, क्रिएटिव और फन लविंग। ओके, और यस, आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। ओके, यहाँ पे क्लोवर का कार्ड भी आपके लिए है। बहुत लोग हो सकता है आपको लकी चार्म समझते हो या काइंड ऑफ आप यस आप लकी हो। ओके, बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि काइंड ऑफ आप बहुत लकी हैं, आपके पास एक नहीं बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हैं। ओके, और काइंड ऑफ लोग आपको अबंडेंट और हैप्पी गोइंग इंसान समझते हैं। यस, लोग आपको लाइमलाइट में देखते हैं कि एज इफ़ कि आपके पास यू हैव एवरीथिंग। ओके, चाहे आप अपने बारे में कैसा भी सोचते हो लेकिन लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है जैसे। ओके, यू डोंट नीड एनीथिंग। ओके, और यहाँ पे भी क्योंकि आपने रोज़ क्वोट्स चूज़ किया सो मुझे लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। ओके, और लोगों के भी आपके प्रति काफ़ी गुड इंटेंशंस हैं। लोग देख सकते हैं कि आप प्योर और जेन्युइन बंदे हैं या जेन्युइन इंसान हैं। ओके, और यही चीज़ जो है उनको आपके अंदर बहुत पसंद आती है। ओके, सो लेकिन आप फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा नहीं है कि आप गिविंग हैं, काइंड है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, आप एक पावरफुल किंग की तरह अथॉरिटी वाइज जो है अथॉरिटी और इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, यस, आप पावरफुल और इंटेलेक्चुअल प्रतीत होते हैं लोगों को, समझदार व्यक्ति प्रतीत होते हैं लोगों को। ओके, जिनको काइंड ऑफ डिसिप्लिन पसंद हो, जो इंटेलेक्चुअल हो। ओके, सब कुछ ऑर्डर्ड वे में करना पसंद हो। यस, सो आप क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं और लोगों को लगता है कि आप काइंड ऑफ डिसिप्लिन्ड और पावरफुल भी हैं। ओके, और यहाँ पे क्लोवर से मुझे लगता है कि लोग आपको लकी, हैप्पी गो लकी पर्सन भी समझते हैं। ओके, लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उन चीज़ों को देख सकें जो शायद अपने अंदर भी या शायद औरों के अंदर भी जो काइंड ऑफ बाकी लोगों के लिए
डिफ़िकल्ट हो देखना। ओके, बाकी लोगों के लिए इंटरप्रेट करना, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस भी है। ओके, और 8th हाउस भी जो है वो काइंड ऑफ ऑकल्ट नॉलेज या फिर इंट्यूटिवनेस को शो करता है। हो सकता है आप लोगों को अंदर से, आपके अंदर एक इनेट नोइंग हो लोगों को अंदर से पढ़ने की, और लोगों को काइंड ऑफ आपके गेज से, आपके लुक से वो चीज़ लगती हो कि आप उनको सी थ्रू कर सकते हैं या आप उनके भेद समझ सकते हैं। ओके, सो यस, लेकिन लोगों को आपके साथ कनेक्शन में रहना बहुत पसंद है। वो काफ़ी हैप्पी, यस, हैप्पीनेस महसूस करते हैं आपके साथ कनेक्ट करना। इवन यस, वो काफ़ी खुश महसूस करते हैं आपके साथ कनेक्टेड रहना। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। ओके, यस, सो यस, वो अपना एक डीप इमोशनल बॉन्ड शेयर करना आपके साथ पसंद करते हो, और मुझे लगता है कि काइंड ऑफ आप डिवाइन से भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस भी है। ओके, और आप थोड़े मिस्टीरियस भी लग रहे हैं, ऊपर से आपकी इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है। सो मुझे लग रहा है कि आप काइंड ऑफ हो सकता है कि डिवाइन से भी काइंड ऑफ कनेक्टेड हो। ओके, क्योंकि मुझे काइंड ऑफ आप थोड़े इंट्यूटिव पर्सन भी लग रहे हैं। ओके, सो यस, और ये इंट्यूटिवनेस, ये इनर नोइंग, मुझे लगता है कि लोग भी आपके अंदर कैच कर पाते हो कि यस, कि आप उनको सी थ्रू कर सकते हैं, या आप उनको शायद जैसा वो शो कर रहे हैं वैसा वो नहीं भी हो, वो आप उनको पकड़ सकते हैं। दे कैन सेंस दैट कि यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं। ओके, दूसरा, लोगों को ये बहुत पसंद आता है कि आपकी बहुत गिविंग पर्सनालिटी है। आप बहुत काइंड, कंपैशनेट, काम, और यस, आपकी बहुत गिविंग पर्सनालिटी है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ओके, एट द सेम टाइम आप जस्टिस फेवर पर्सन होंगे। ओके, ये काइंड ऑफ लोगों को आपकी नज़र, आपको लोगों की नज़र में अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, आप फेयरनेस को बहुत प्रेफर करते होंगे कि जो चीज़ सही है उसको ही किया जाए, और ये चीज़ जो है लोग आपके अंदर देखते होंगे। एट द सेम टाइम आपका गिविंग एटीट्यूड, काम एटीट्यूड लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। ओके, कौन सी चीज़ जो लोग हैं आपके बारे में पसंद नहीं करते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप हो सकते हैं थोड़ा मनी माइंडेड हो सकते हैं, या हो सकता है आपका थोड़ा कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो सकता है, जो काइंड ऑफ लोगों को थोड़ा एनोइंग लग सकता है कि आप इतनी क्यों टेंशन लेते हैं, इतनी मनी माइंडेड क्यों हैं। ओके, या इतना वरी क्यों करते हैं मे बी, और ये चीज़ जो है लोगों को जो है कम पसंद आती हो आपके बारे में। ओके, हाँ, मे बी लोग सोचते हो कि आप अबंडेंट हैं, फिर भी मनी से रिलेटेड बहुत वरी करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं, मे बी शायद ये यस, मे बी कंप्लेनिंग एटीट्यूड और आपकी मनी से लेकर चिंता मुझे लग रही है कि काइंड ऑफ लोगों को ऐसे लगती है कि थोड़ा एनोइंग लगता है वो। ओके, कि काइंड ऑफ आपकी लैक काइंड ऑफ मेंटालिटी उनको जो है पसंद नहीं आती या कम पसंद है। ओके, यस, हो सकता है आप वरी और एंजाइटी में रहते हो, वो चीज़ लोगों को कम पसंद आती हो आपके में, और हो सकता है आप पैसों से रिलेटेड या अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी वरीड रहते हो। सो ये चीज़ भी लोगों को कम पसंद आती है। होता है ना कि कभी कभी हम ओवर गिविंग हो जाते हैं और ओवर गिविंग के चक्कर में अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। ओके, सो वो जो दुखी होना है, वो जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, वो जो है लोगों को हो सकता है शायद आपको वो कम पसंद आता हो। ओके, जो एक चीज़ है लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में कि आप जो हैं कभी कभी अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं लोगों की नीड्स के लिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। वो लोग देख सकते हैं ये गुण आप में कि आप कितने सहनशील हैं, कितने उदार हैं, लेकिन हो सकता है आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो अपने आप को, और आप इसको समझते हो कि जो लाइफ में सही चीज़ है उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपके इस सपोर्ट को, इस बलिदान को, इस सेक्रीफाइस को लोग बहुत सराहते हैं और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे कोई इतना सेक्रीफाइस कर सकता है, कैसे कोई इतना गिविंग हो सकता है। ओके, सो कभी कभी आप अपनी नीड्स को भी सेक्रीफाइस कर देते हो या अपने आप को भी काफ़ी बर्डनसम कर देते हो दूसरों के नीड्स को फुलफ़िल करने के चक्कर में। सो ये काइंड ऑफ जो है
लोगों को अमेज़ करता हो कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आती है। ओके, आपकी ट्रू पावर से रिलेटेड आते हैं। आपकी ट्रू पावर ये है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो सकता है लोगों ने आपको चीट किया हो, आपको डिच किया हो, लेकिन आप स्टिल आप कैसे बिहेव करते हैं उनसे, आप स्टिल कैसे राइज अप करते हैं सिचुएशन से, वो जो है लोगों के दिलों को छूता है। ओके, और यही चीज़ जो है लोगों को पसंद आती है आपके में। और आपकी ट्रू पावर यही है कि आप बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेते चीज़ों को, और आप जो हैं यस आप जो आपके लेसन्स हैं उनसे बाउंस बैक होके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यही आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, कि चाहे लोग आपका कुछ भी कर लें, लेकिन आप लेसन्स लर्न करके स्ट्रेंथफुली आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ जो है आपकी ट्रू पावर है। ओके, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट, स्टिल आपके इतने सारे एडवांटेजेस हैं। आप मिस्टीरियस हैं, आप अट्रैक्टिव हैं। ओके, आप पैशनेट हैं, आप हैप्पी गो लकी पर्सन लगते हैं लोगों को, आप बहुत लविंग पर्सन लगते हैं लोगों को। लेकिन स्टिल आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी पर्सनालिटी में और चार चांद लगें। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का। ओके, सो हो सकता है कि कभी कभी आप दूसरों के बारे में सोचने के चक्कर में कभी कभी आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत पेन और बहुत हो सकता है कि आपको अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या सैक्रिफाइस लग रहा है। यहाँ पे भी एंजाइटी और पेन है। ऑल्दो यू आर पावरफुल, यू आर प्रेटी पावरफुल एंड टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड लगते हैं लोगों को। और यस लेकिन हो सकता है कि ताकि आप खुश रहें, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सो आपको एडवाइस ये कि आप खुश रहें, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंजाइटी वरी, आप खुश रहें। आप जो है स्टक मत रहिए अपनी सिचुएशन में, आप जो है कॉन्फ्लिक्टिंग अपने लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट कीजिए। ओके, आप स्टक मत रहिए, आपके लिए यही एडवाइस है। आप अपने लिए गुड लक का डोर जो है ओपन तब करेंगे, आप अपने लिए ब्लेसिंग्स ओपन तब करेंगे जब आप स्टक नहीं रहेंगे और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे, अपनी खुशी को रिसीव करेंगे, और तब जो है ये काइंड ऑफ आपके लिए और भी अबंडेंस लाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्वेलरी है, हैप्पीनेस है। ओके, या आप अपनी, और ये काइंड ऑफ हो सकता है आपकी इंट्यूटिव नोइंग और आपको और ज़्यादा अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करेगा। ओके, आपको इमोशनली और ज़्यादा हैप्पी रखेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप परेशान रहें या एक आइसोलेटेड रहें, एक डार्क एरिया में रहें। ओके, सो यस आपको एडवाइस है कि आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए जब जब आपको मौका मिले, तभी जो है आप अपने लिए गुड लक का पाथ ओपन करेंगे। ओके, गुड लक का पाथ, क्योंकि रैबिट्स जो हैं वो गुड लक को शो करते हैं। ओके, सो आपको एडवाइस है कि आप अपनी विशेस को चूज़ कीजिए, आप अपनी हैप्पीनेस को भी चूज़ कीजिए। ओके, दूसरों की हैप्पीनेस को देखते देखते अपने आप को सेक्रीफाइस या अपने आप को डेंजर में नहीं डालिए। यही आपको जो है एक सलाह होगी, क्योंकि काइंड ऑफ उससे आप जो है दुखी भी होते हैं, अपनी स्टेबिलिटी भी क्रिएट नहीं कर पाते, और जो है अपनी लाइफ में पेन और ऐड करते हैं। सो आप हैप्पीनेस को अपने लिए चूज़ कीजिए और रिसीव कीजिए। ओके, क्योंकि आप ट्रूली पोटेंशियली पावरफुल और टैलेंटेड हैं। यस, कार्ड नंबर 3। ओवरऑल मुझे आपका सोल बहुत प्योर लग रहा है। ओके, एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड लाइट हार्टेड पर्सन। ठीक है, और यही लोगों को आपकी वाइब में भी लगता है। कभी कभी आपके लिए चीज़ें वर्क नहीं कर रही हूँ, सो आप दूसरों को बताना हो सकता है प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडर है। सो स्पाइडर जो है अकेले जो है अपना जो है काम करता रहता है, मतलब अपना जाल जो है या अपना काम करता रहता है, और इन दी एंड जो है वो काइंड ऑफ वो हो सकता है आपके रिजल्ट्स लोगों को शॉक करते हो। और तभी जो है किंग ऑफ सोर्ड्स है, काइंड ऑफ पावरफुल पर्सनैलिटी है। आप सेल्फ मेड हैं, और यही यही जो है आपको पावरफुल बनाता है, या काइंड ऑफ लोगों से डिफरेंट बनाता है, या आपके अंदर विभिन्न क्वालिटीज़ लाता है। Okay, this is card number 3. Okay,
ओके, सो आपने अगर इस रीडिंग को एंजॉय किया हो सो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।